भारतीय संस्कृति और धर्म ग्रंथों में भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम का विशेष स्थान है। वे ऋषियों में श्रेष्ठ ब्राह्मण होते हुए भी एक महान योद्धा थे। परशुराम का जन्म ब्राह्मणत्व और छात्र शक्ति का अद्भुत संगम माना जाता है। उनके व्यक्तित्व में कठोरता और करुणा, तपस्या और पराक्रम, न्यायप्रियता और दंड नीति सबका अद्भुत संतुलन दिखाई देता है। परशुराम केवल एक पौराणिक चरित्र ही नहीं, बल्कि धर्म, न्याय और नीति के प्रतीक भी हैं। परशुराम भगवान का जन्म महर्षि जमदग्नि और रेणुका के घर हुआ। उनका असली नाम राम था, परंतु वे अपने हाथ में सदैव परशु यानी फरसा धारण करते थे। उनके वंश के बारे में शास्त्रों में उल्लेख है कि वे भृगु ऋषि के वंशज। भृगु ऋषि का वंश सदैव ब्रह्म तेज और तप शक्ति का धनी माना गया। इसी कारण परशुराम में ब्राह्मणत्व की श्रेष्ठता के साथ साथ योद्धा शक्ति भी विद्यमान थी। परशुराम को बचपन से ही वेद, शास्त्र और धनुर्वेद का गहन अध्ययन कराया गया। महर्षि जमदग्नि ने उन्हें कठोर अनुशासन और तपस्या का संस्कार दिया। भगवान शंकर ने स्वयं परशुराम को शस्त्र विद्या और परशु प्रदान किया था। इसी कारण वे अप्रतिम योद्धा बने। भगवान परशुराम के जीवन का एक प्रमुख प्रसंग है सहस्त्रबाहु वध। सहस्त्रबाहु एक शक्तिशाली राजा था। उसने अपने अहंकार और अत्याचार से प्रजा को पीड़ित एक दिन उसने महर्षि जमदग्नि के आश्रम की कामधेनु गाय जबरन छीन ली। इस अन्याय से दुखी होकर परशुराम ने उसे युद्ध में पराजित कर मार डाला और कामधेनु को वापस ले आया। सहस्त्रबाहु की मृत्यु से क्षत्रिय वर्ग परशुराम से शत्रुता करने लगा। कहा जाता है कि क्षत्रियों ने मिलकर जमदग्नि ऋषि की हत्या कर दी। अपनी माता रेणुका और पितृ हत्या का समाचार सुनकर परशुराम क्रोध से भर उठे। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वे पृथ्वी को क्षत्रियों से 21 बार विहीन करेंगे। इस प्रतिज्ञा के अनुसार भगवान परशुराम ने बार बार युद्ध कर क्षत्रियों का संहार किया और पृथ्वी को न्याय और संतुलन प्रदान किया। यह प्रसंग उनके व्यक्तित्व की कठोर और न्यायप्रिय छवि को दर्शाता है। महाभारत काल में भी परशुराम की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। वे भले ही स्वयं युद्ध में सीधे भाग नहीं लेते, किंतु कई महान योद्धाओं के गुरु बने। भीष्म पितामह। परशुराम ने भीष्म को शस्त्र विद्या का ज्ञान दिया। कर्ण, दानवीर कर्ण ने भी परशुराम से धनुर्विद्या सीखी, किंतु जब उन्हें ज्ञात हुआ कि कर्ण ब्राह्मण नहीं है बल्कि शूद्र पुत्र है, तब उन्होंने उसे श्राप दिया कि तुम्हें अपने जीवन के सबसे कठिन क्षण में सीखी हुई विद्या स्मरण नहीं होगी। यह श्राप महाभारत युद्ध में कर्ण की मृत्यु का कारण बना। रामायण काल में भी परशुराम भगवान का जिक्र मिलता है। जब सीता स्वयंवर में श्री राम के धनुष उठाने पे वो धनुष टूट गया तो परशुराम भगवान क्रोधित हो उठे। फिर जब परशुराम भगवान ने श्री राम को पहचाना तब उनका क्रोध शांत हुआ। परशुराम का व्यक्तित्व अत्यंत अद्भुत था। वे क्रोधी थे, किंतु क्रोध केवल अन्याय और अधर्म के विरुद्ध था। वे दंड देने वाले थे, परंतु साथ ही क्षमाशील और धर्मनिष्ठ भी थे। उनके जीवन से यह शिक्षा मिलती है कि धर्म और न्याय के लिए कभी कठोरता भी आवश्यक होती है। भगवान परशुराम को चिरंजीवी माना गया है। कहा जाता है कि वे आज भी जीवित हैं और समय समय पर धर्म की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। भारत में कई पर्व और उत्सव परशुराम से जुड़े हैं, जैसे परशुराम जयंती वैशाख शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। कई क्षेत्रों में परशुराम को क्षत्रिय कुल देवता और भूमि पूजन के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। कहा जाता है कि जब परशुराम ने क्षत्रियों को पराजित किया
तो उनसे प्राप्त सारी भूमि उन्होंने ब्राह्मणों को दान कर दी। बाद में वे स्वयं समुद्र की ओर बढ़े और भगवान वरुण से प्रार्थना की कि वे उन्हें निवास हेतु भूमि दें। कहा जाता है कि परशुराम ने समुद्र को पीछे हटाया और जो भूमि निकली वही आज का केरल का कहलाती है। इसीलिए दक्षिण भारत में उन्हें विशेष रूप से पूजनीय माना जाता है। आज के समय में परशुराम का संदेश परशुराम केवल क्षत्रियों के शत्रु या ब्राह्मण योद्धा मात्र नहीं थे, बल्कि वे धर्म और न्याय के संरक्षण थे। उनका संदेश है अन्याय और अधर्म का विरोध करना। धर्म, ज्ञान और शौर्य का संतुलन आवश्यक है। शक्ति का प्रयोग सदैव न्याय के लिए होना चाहिए। जीवन में क्रोध और कठोरता तभी उचित है जब वह सत्य और धर्म की रक्षा के लिए हो। निष्कर्ष, भगवान परशुराम भारतीय संस्कृति के ऐसे अद्वितीय व्यक्तित्व हैं जिनमें तपस्या और युद्ध कला, ज्ञान और शक्ति, करुणा और कठोरता सबका अद्भुत संगम है। वे आज भी हमें यह सिखाते हैं कि अन्याय का प्रतिकार करना चाहिए। यही सच्चा धर्म है। धन्यवाद।